आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है। सूत्र कहता है कि जस्ट एज अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ फ्रूट्स, लीव्स, creepers, flowers, branches, twigs and roots exist in the seed of the tree, even so this manifest world exists in Brahma. जैसे जो कुछ भी हमें वृक्ष में प्रकट होकर दिखाई देता है, अंकुर के रूप में फूटता हुआ, शाखाओं प्रशाखाओं में फैलता हुआ, उसकी लताएं, उसका विस्तार, उसके फूल फल, वो बीज में संभावना के रूप में पहले से ही थे। तो कहने का आशय ये है कि जो ये संसार है हमारे सामने प्रकट हुआ, ये भी ऐसे ही ब्रह्म के उस संभावना क्षेत्र में, जो फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटी है, उसमें छुपा हुआ होता है और फिर प्रकट होता है। चूंकि वो उसी एक ही बीज से निकलकर ये फैला है, तो इन सब में एकत्व है, कोई अलगाव नहीं है। अगर हम एक वृक्ष को देखें तो वृक्ष को हम कहां पर विभाजित करेंगे? उसे हम कहीं विभाजित तो नहीं करेंगे। सामान्य दृष्टि हमारी स्पष्ट होती है। ऐसे जो उदाहरण है वो कहते हैं तो हम उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं अपने अंदर रखते हैं कि हम कितना भी विस्तार देखें, हम जानते हैं ये एक ही है, ये उसी एक बीज से आया हुआ है और अभिव्यक्ति की भिन्नता है, केवल डिफरेंस ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कुछ अलग नहीं हो गया है। अगर आज इसमें इस तरह का फल लगा है, इस तरह का फूल है या इस तरह की शाखाएं प्रशाखाएं हैं, तो ये सब उस बीज से ही निकला है। तो इन सब में एक धागा दौड़ता है वननेस का, अल्टीमेट वननेस का। योग वशिष्ठ का कहने का यहां पर तात्पर्य यही है कि इस वननेस को, इस एकत्व को देखा जाए संसार में भी, तो सारी जो समस्याएं हैं जीवन की, जीवन का जितना भी बिखराव है, वो शांत हो जाता है। क्योंकि संसार इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है कि वहां पर हमको एक साथ इकट्ठे देखने में कई बार असुविधा होती है। ये उदाहरण इसीलिए इतने सरल ढंग से रखे जाते हैं कि हम ये एज्यूम करें, इसको हम अपने भीतर एक तरह से अवधारणा के तौर से, कंसेप्ट की तरह से उतार लें कि ये संसार वृक्ष जैसा है। कितनी भी भिन्नता इसमें दिखती हो, कितना भी इसका अलग अलग फैलाव दिखता हो, लेकिन चूंकि ये एक ही स्रोत से, एक ही बीज से आया है, तो सब एक धागे में जुड़ा है। और जब हम ऐसा देखते हैं तो निश्चित ही एक हार्मनी, एक समस्वरता हमको इस संसार में दिखाई देती है। ये समस्वरता देख लेना आध्यात्मिक जगत की गहरी उपलब्धियों में से होता है। अन्यथा हम विभाजन में ही पड़े रहते हैं, व्यक्ति व्यक्ति के बीच, उसकी सारी अभिव्यक्तियों के बीच। सूत्र कहता है कुछ आवश्यकता नहीं है कि हम विभाजित करें, हम समग्रता में देखें, हम टोटलिटी में देखें, और वो टोटलिटी में, समग्रता में देखना ही हमें मुक्त करेगा। संभावनाएं क्या छुपी हैं, इसको पहले कदम पर जानना किसी के लिए संभव नहीं होता। जैसे एक बच्चा ही किसी घर में पैदा होता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी अनूठी संभावना को लेकर हमारे सामने आता है। हमारे बाहर का परिवेश, बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें सहयोग देती हैं। वो वैसा ही सहयोग होता है जैसे वृक्ष को उगने के लिए हवा, पानी, ये सब चाहिए होता है, कुछ पोषण चाहिए होता है,
तो किसी भी बच्चे के लिए भी जो विकास की स्थिति होती है वो यही होती है कि हम उसको केवल सपोर्ट देते हैं हवा पानी का, फिर उसके अंदर से अपना एक अनूठा व्यक्तित्व निकलता है, एक अनूठापन निकलता है। तो वो उसके भीतर संभावना के रूप में विद्यमान था। अब इसको तो एक व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं, यानी एक व्यक्ति भी अपने जीवन में बच्चे से लेकर अपने वृद्धावस्था तक कितने ही रंगों में, कितने ही रूपों में यात्रा कर जाए, हम उसमें एक वननेस देखते हैं, एकत्व देखते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ये इस व्यक्ति की, इस शरीर मन की, इस बॉडी माइंड की यात्रा थी, इसकी जर्नी थी। तो इसीलिए वो आइडेंटिफिकेशन, वो तादाद में सीधा सीधा हम देख पाते हैं, अपने लिए भी देख पाते हैं, दूसरों के लिए भी देख पाते हैं। इसी दर्शन को इस सूत्र के प्रकाश में देखेंगे तो हमें और गहरा करना है। हमारा होना और दूसरे व्यक्ति का होना ये उसी वृक्ष के दो पत्तों जैसा है। उन पत्तों का भी अपना एक अनूठापन है, तो इसीलिए एक एक व्यक्ति यहां पर अपने अनूठेपन में है। अलग अलग पत्ते अलग अलग ढंग से खुलते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम पत्ते पत्ते में उलझ जाते हैं और जीवन में बड़ा बिखराव आ जाता है। एक अगर विशाल वृक्ष हो, उसमें बहुत सारे पत्ते हों और वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि वो इसी वृक्ष के हिस्से हैं, तो उनमें कितनी मारामारी हो सकती है। हमारे साथ ऐसा ही होता है। और इस वननेस का, एकत्व का मतलब ये नहीं होता कि भिन्नता नहीं होती। भिन्नता पूरी होती है। भिन्नता केवल अभिव्यक्ति की है, एक्सप्रेशन की है, मैनिफेस्टेशन की है। क्यों, किस लिए, ये प्रश्न बेमानी है। लेकिन उस सारी भिन्नता के बावजूद हम अगर उसके बीच वो एक धागा देख लेते हैं एकत्व का, तो जीवन में शांति है। अब इसी को छोटे से उदाहरण में हम देखें शांति लाने के लिए। आध्यात्मिक बातों में लोगों को लगता है कुछ बड़ी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में काम नहीं आएंगी। व्यवहारिक जीवन में इसको देखें, अपने परिवार में देखें। परिवार में 2, 3, 4, 10 जितने भी सदस्य हैं, आजकल हम छोटे परिवार देखते हैं तो कम सदस्य ही मान लें, चंद लोग हैं। उनके साथ रहने के लिए उनका एक जैसा होना आवश्यक नहीं है। एक जैसे विचार रखना, एक जैसी रुचियां रखना, एक जैसे जीवन में सारे यात्राएं करना, यानी कि एक ही तरफ, एक ही दिशा में जाना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। किसी के भीतर विचार का कोई तल सक्रिय है, भाव का कोई तल सक्रिय है। किसी के भीतर वो अनफोल्डमेंट, वो जीवन के पन्ने पलटने की प्रक्रिया किसी और ढंग से चल रही, किसी के अंदर किसी और ढंग से चल रही है। लेकिन इस सारे लोग गहरी शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता से साथ में हो सकते हैं, अगर वो देखें कि इस सारे बाहरी जो भेद हैं उनके पीछे कुछ है जो अभेद है, एक जैसा है। उनका होना, उनकी उपस्थिति की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ प्रेजेंस। और जब हम उस प्रेजेंस से जुड़ते हैं तभी हम उस प्रेम से भी जुड़ते हैं। प्रेम का तात्पर्य यह नहीं होता कि एक जैसे लोगों का मिल जाना। प्रेम का तात्पर्य होता है सारी भिन्नता के बीच उस एकत्व को देख लेना। वो है उपस्थिति की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ प्रेजेंस। तो संबंधों में क्या अड़चन होगी? हम लोग उलझे रहते हैं कि किसी के विचार को अपने अनुकूल बनाने में, किसी की भावना को अपने अनुकूल बनाने में।
बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, तब भी सब साथ चल सकते हैं, साथ उठ बैठ सकते हैं, साथ में सब कुछ कर सकते हैं भिन्नता के बावजूद। तो अब व्यवहारिक रूप से इसको देखें तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। हम साथ में इसलिए नहीं चल रहे हैं कि तो हमारी ये बात मानोगे तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम ये नहीं मानोगे तो साथ नहीं चलेंगे। कोई अगर नहीं मान पा रहा है किसी बात को तो उसके अंदर कोई और धरातल सक्रिय है, तो एक दूसरे को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश हम बंद कर देते हैं। हम अपनी तरह से जीते हैं, दूसरे अपनी तरह से जीते हैं, और उनके बीच एक ही रस बह रहा होता है। जैसे वृक्ष में कहीं कोई नीचे पत्ता उगा है, कहीं कोई ऊपर पत्ता उगा है, दोनों पत्ते कोई द्वंद नहीं करते, कोई प्रतिद्वंदिता भी नहीं लाते और कोई तुलना भी नहीं लाते। उनके भीतर उसी वृक्ष का रस बह रहा है, वो उनको एक साथ जोड़े हुए हैं। ये व्यवहारिक ज्ञान इसका हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको हर जगह देखते हैं तो किसी भी तरह का संघर्ष, किसी भी तरह का जो अटकाव है, समाप्त हो जाता है। हम शांति से रह सकते हैं। आध्यात्मिक जो भी ज्ञान है, प्रज्ञा है, वो हमेशा व्यवहारिक बनती है, प्रैक्टिकल बनती है। वो ऐसी कोई एब्स्ट्रैक्ट वायवी चीज नहीं होती है कि हम सुन रहे हैं और हमको लगे पता नहीं ये जीवन तो कुछ अलग है और बाकी चीजें कुछ अलग है। तो अब इसी सूत्र को अगर हम ऐसे देखें कि एक ही ब्रह्म से सब निकला है, ये संसार प्रकट हुआ है, तो हम लोग जो भी हैं, प्राणी मात्र, इंसान ही नहीं, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, सब कुछ जड़ चेतन, सब एक समरसता में रह सकते हैं, सब एक दूसरे को संभाल सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो शायद अपेक्षित भी है और जीवन की सुंदरतम स्थितियों में से भी होगा।